हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम एक फिर से कमेंट पे बात करेंगे। कमेंट किया था आईयूआई रिलेटेड, जो हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था प्रिकॉशंस ड्यूरिंग आईयूआई। उसमें एक सवाल ये था, एसके सद्दाम साहब जी ने ये सवाल पूछा है, मैम आईयूआई कराने के लिए कितना वक्त लगता है। सबसे पहले आईयूआई कराने के लिए कितना वक्त लगता है, इस सवाल में ना 2-3 छोटे छोटे और सवाल छुपे हुए हैं। इस वजह से मैंने इस कमेंट को पिक किया है एज एन अ वीडियो बताने के लिए। ठीक है, देखिए कि अगर मैं बोलूँ आईयूआई इज़ जस्ट अ डे केयर प्रोसीजर। मतलब क्या, आईयूआई एक दिन में आप हॉस्पिटल में जाके आईयूआई करा के घर पे डिस्चार्ज होकर आप वापस शाम तक या फिर 4-5 घंटे में आप वापस घर पे जा सकते हो। ये सीधा सीधा इसका जवाब हो गया, राइट। अभी आप बोलेंगे आप इस पे वीडियो क्यों बना रहे, तो जी हाँ, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्योंकि अगर कोई आईयूआई कराने की इच्छा रखता है या फिर उसको आईयूआई कराना है, तो उसको ये चीज़ें भी मालूम होना ज़रूरी है कि आईयूआई कराने के लिए वक्त कितना लगता है, राइट। तो सबसे पहले जैसे अगर आईयूआई जिस दिन एक्चुअल प्रोसेस आईयूआई करवाना है, मतलब आपका सीमेन सैंपल वॉश करके आपकी वाइफ की यूट्रस कैविटी में उसको इंसेमिनेट करना है, ये प्रोसीजर एक दिन का है। या मैं इसका मतलब है आप हॉस्पिटल में गए और वहाँ से थोड़ा सा सेंटर्स के हिसाब से अगर मैं थोड़ा बहुत वेरिएशन भी देखूं, से 4 से 6 या 7 घंटे तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उससे ज़्यादा टाइम कहीं पे भी नहीं लगता है। ओके, प्रोवाइडेड दैट कि आईयूआई के दौरान आपकी वाइफ को कोई और सिचुएशंस, मेडिकल सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ा हो तो। लेकिन आईयूआई कराने का पूरा एक्चुअली वक्त अगर आप सोचेंगे तो आईयूआई करवाना है, ये जब कोई डिसीजन लेता है तो आप डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं। कोई भी एक रैंडम सा दिन पकड़ते हैं, आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि हमें आईयूआई करवाना है। तो आईयूआई कराने के लिए एकदम से आप गए और उस दिन आईयूआई हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो क्या होता है ना, जब आप तय करते हैं कि आईयूआई करवाना है और आप डॉक्टर से किसी भी रैंडम दिन मिलने जाते हो, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको वेट एंड वॉच करना होगा। कुछ बेसिक सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कई जगहों पे की जाती है हस्बैंड वाइफ दोनों की। एक हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है कि आप एक बार हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी करवा लीजिए। और उसके बाद आपको आपके वाइफ का जो पीरियड आना होता है उसके सेकेंड डे पे डॉक्टर बुलाते हैं। जैसे कि ब्लीडिंग जिस दिन शुरू हो गया वो आपका पीरियड का पहला दिन होता है, तो दूसरे दिन आपको डॉक्टर से मिलने जाना है। जैसे आज अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, आज पीरियड स्टार्ट हो गया, तो दूसरे दिन यानी कि कल मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है। ओके, उसके बाद डॉक्टर आपका एक सोनोग्राफी बेसलाइन स्कैन जिसे बोला जाता है वो करते हैं। वहाँ पे देखा जाता है कि आपकी ओवरी में क्या कोई सिस्ट है, कोई फॉलिकल है, डोमिनेंट फॉलिकल दिख रहा है, या फिर कोई मोस्टली क्या कोई दिक्कत है, या फिर यूट्राइन कैविटी जो में एंडोमेट्रियल थिकनेस होता है वो कैसा है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। बेसलाइन स्कैन जिसे बोला जाता है। अगर सब चीज़ें सही रही तो आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि अंडा बढ़ने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि मेडिसिन होती है, टैबलेट्स होती है, दूसरे दिन से आपको लेना बोला जाता है आने वाले अगले 5 दिनों के लिए। उसके बाद आपको बोला जाता है 5वें दिन के बाद आपको 6ठे दिन पे क्लिनिक में आना है, वापस हॉस्पिटल में आना है सोनोग्राफी करवाने के लिए कि जो टैबलेट आपने ली है 5 दिन दवाइयाँ, उससे आपकी ओवरी में फॉलिकल्स कितने ग्रो करे हैं, कितने फॉलिकल्स बड़े हैं, इस चीज़ को देखने के लिए। अगर लास्ट विजिट में आपने हस्बैंड ने अगर सीमेन एनालिसिस नहीं करवाया है तो उनको बोला जाता है कि आप जल्द से जल्द आपका सीमेन एनालिसिस का एक रिपोर्ट आप करवा लीजिए। अगर आपका रिपोर्ट बहुत पुराना है तो एक फ्रेश रिपोर्ट लगेगा, और अगर रिपोर्ट अभी फिलहाल विद इन 2-3 महीने का है तो वो चल जाता है। उसके बाद आपका वाइफ का 6ठे दिन पे सोनोग्राफी स्कैन करने के बाद कितने अंडे बढ़ना शुरू हुआ है ये बात पता चलती है फॉलिकुलर स्टडी में। उसके बाद इंजेक्शन अगर कोई देना है या फिर वेट एंड वॉच करके सिर्फ अल्टरनेट डे पे फॉलिकल्स की ग्रोथ को मॉनिटर करना है और फॉलिकल को एक उसका मैक्सिमम मैच्योर साइज आने तक वेट एंड वॉच करना है, और आपको एक आईयूआई का डेट निकाल के देना होता है डॉक्टर को। इसके लिए एक अल्टरनेट डे पे फॉलिकुलर स्टडी के लिए या सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है। साथ ही साथ जब अंडा एक उसका मैक्सिमम जो हम लेवल बोलते हैं मैच्योरिटी लेवल, जैसे कि 18 to 20 mm साइज फॉलिकल का एक फुल्ली मैच्योर्ड ग्रोथ बोला जाता है, उसके बाद आपको उस अंडे को फूटने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे HCG बोला जाता है। अगर एक ही बार आईयूआई करवाना है तो 36 घंटों के बाद आपका आईयूआई करवाने की सेंटर्स में प्रोसेस होती है। तो 36 घंटे के बाद यानी कि परसों आपको आईयूआई के लिए बुलाया जाएगा।
और IUI के दिन, जो दिन आपका IUI का तय हुआ है उस दिन फिर हस्बैंड को आपका सैंपल देना होता है, वो वॉश किया जाता है और उसके बाद उसका IUI परफॉर्म किया जाता है, जिस चीज़ को 4 से 7 घंटे लगते हैं ऐसा हमने देखा, क्योंकि सैंपल कलेक्शन होगा, कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर होगा, उसके बाद सैंपल को प्रोसेसिंग करेंगे, राइट, उसको लिक्विफिकेशन के लिए टाइम दिया जाता है, फिर उसको वॉश के लिए, उसके बाद उसको स्विम अप के लिए या फिर डेंसिटी ग्रेडियंट अगर है तो उस चीज़ों के लिए टाइम दिया जाता है। और उसके बाद फिर फीमेल को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके OT टेबल पे या फिर लेबर रूम में या फिर एग्जामिनेशन रूम में प्रोसेस पोजीशन देके लिथोटोमी पोजीशन में सैंपल को IUI कैथेटर में लोड करके एक्चुअली IUI परफॉर्म किया जाता है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया और वो IUI इंसेमिनेशन जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से स्मूथली हो गया, तो 15 to 30 मिनट या 45 मिनट तक मैक्सिमम, किसी भी सेंटर में 45 मिनट से ज़्यादा सुलाते नहीं है, लिटाते नहीं है। उसके बाद फीमेल को उसी पोजीशन में लिटाया जाता है और उसके बाद आपको आने वाले 15 दिन में आपको क्या मेडिसिन लेनी है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इस बात को समझा के आप अपने घर पे जा सकते हो। तो ये पूरा एक IUI का लगने वाला वक्त होता है। देखा जाए तो कई बार हमने ऐसा भी देखा है प्रैक्टिकली, ऑन द डे ऑफ IUI हस्बैंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं उनकी जॉब की वजह से, या फिर कई बार जो ये प्रॉब्लम ना, बहुत बार जो लोग 6-6 महीने के लिए एक साथ कहीं चले जाते हैं, लाइक आर्मी पर्सन हो सकते हैं या फिर नेवी पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई उनका 3-3 महीने का पूरा एक पैकेज होता है, तो वो दूसरे शहर, दूसरे गांव, दूसरे सिटी में, दूसरे देशों में, मुल्कों में भी चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में फीमेल का अगर इंडक्शन चालू हो चुका है, उनका साइकिल वो आए लेकिन साइकिल मैच नहीं होना है, ऐसी कोई प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत बार आती है। तो ऐसे केसेस में उनका सैंपल जो होता है, हस्बैंड का सैंपल, वो फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है। वो जब अवेलेबल है उनका सैंपल्स फ्रीज़ करके रखा जाता है। नाइट्रोजन कंटेनर्स होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उसमें फ्रीज करके रखे जाते हैं और ऑन द डे ऑफ IUI उन्हीं सैंपल्स को, हस्बैंड्स के सीमेन सैंपल को लिक्विफाई करके, प्रोसेस करके IUI भी करवाया जा सकता है। सो येस, इट्स प्रिटी एक थोड़ा सा सिंपल येट कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर होता है IUI। तो अगर मैं बोलूँ कि पीरियड के दूसरे दिन से लेके 14वें, 15वें या फिर 16वें दिन तक का एक पूरा टाइम होता है IUI का, और IUI करवाने के बाद 15 डेज़ के बाद आपको रिजल्ट पता चलता है कि प्रेगनेंसी रही है या नहीं रही है। तो ये यस, एक्चुअली IUI इज़ अ डे केयर प्रोसीजर, लेकिन IUI के लिए इतना सारा वक्त आपको देना होता है, एफर्ट्स आपको देने होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे दिक्कत या फिर सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। और भी कोई सवाल है IUI से रिलेटेड, IVF से रिलेटेड या फिर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आने वाले कुछ वीडियोस में आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप हमेशा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब भी मैं मेरा नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।